कल्पना करो, आधी रात है, तुम अकेले हो, कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही है और अचानक तुम्हारे कान के पास कोई ठंडी सांस लगती है। वो फुसफुसाती है, तुम्हारी मौत कल रात 3 बजे आएगी। तुम पलटते हो, कोई नहीं, लेकिन वो आवाज अब भी कान में गूंज रही है। क्या होगा अगर वो आवाज झूठ न बोले? क्या होगा अगर वो सच में सब कुछ जानती हो? ये कहानी है एक ऐसी पिशाचिनी की जो कानों में राज बताती है, लेकिन उसका दाम तुम्हारी जान है। मेरा नाम राहुल है, मैं वाराणसी में रहता हूँ। 2023 की बात है। मैं एक छोटी सी जॉब करता था, लेकिन पैसों की तंगी थी। एक दिन मेरे दोस्त ने बताया, भाई कर्ण पिशाचिनी की साधना कर ले, वो तेरे कान में सब कुछ बता देगी। लॉटरी नंबर, स्टॉक टिप्स, किसी का छुपा राज, बस एक रात की साधना। मैंने हंस दिया, लेकिन रात को नींद नहीं आई। सोचा क्या हर्ज है, ट्राई तो कर लूं। पुरानी किताब से विधि निकाली। अमावस्या की रात, काले कपड़े, एक कटोरी में खून। मैंने मुर्गे का इस्तेमाल किया और मंत्र जप, ओम कर्ण पिशाचिन्य नमः, 108 बार। पहली रात कुछ नहीं हुआ। दूसरी रात, आधी रात को कमरे में ठंड बढ़ गई। पंखा बंद था, लेकिन हवा चल रही थी। फिर मेरे बाएं कान में एक औरत की आवाज आई, मीठी लेकिन डरावनी, राहुल मैं आई हूँ, तूने मुझे बुलाया, अब मैं तेरी हूँ। मैं डर गया, लेकिन उत्सुक भी। पूछा, तू कौन है? वो हंसी, मैं कर्ण पिशाचिनी। अब बोल, क्या जानना है? उसने बताया, अगले दिन लॉटरी में नंबर 7482 आएगा। सच में आया। मैंने 5 लाख जीते। फिर मैं रोज साधना करने लगा। वो रोज आती, मेरे कान में फुसफुसाती, स्टॉक टिप्स, बॉस का राज, पड़ोसी की गुप्त बातें, सब। मैं अमीर हो गया। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। मुझे नींद कम आने लगी, आंखों के नीचे काले घेरे। कभी कभी आईने में मेरा चेहरा वैसा नहीं लगता जैसे कोई और देख रहा हो। एक रात उसने कहा, राहुल अब तुझे कुछ देना होगा, मेरी भूख है। मैंने पूछा, क्या? वो बोली, तेरा एक दोस्त, उसका नाम बोल, मैं उसका राज चूस लूंगी और तुझे और ताकत दूंगी। मैंने मना कर दिया, लेकिन अगले दिन मेरा दोस्त अचानक बीमार पड़ गया। खून की कमी। डॉक्टर कहते कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझ गया, वो उसका खून चूस रही है। मैंने साधना बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। हर रात आती, फुसफुसाती, तूने मुझे जगाया, अब मैं जा नहीं सकती, तू मेरा है या फिर तू मरेगा। एक रात मैंने तांत्रिक के पास जाकर सब बताया। तांत्रिक ने कहा, बेटा कर्ण पिशाचिनी को बुलाना आसान है, छोड़ना नामुमकिन। वो तेरे कान में बस गई है, अब वो तुझे अंदर से खा रही है। आखिरी रात मैंने खुद को बांध लिया, मंत्र पढ़ने लगा। उल्टा वो गुस्से में चीखी, मेरे कान में तेज दर्द हुआ, जैसे कोई नुकीला चाकू घुस रहा हो। फिर सब शांत। सुबह मैं अस्पताल में था। डॉक्टर बोले, आपके कान में इन्फेक्शन है, लेकिन अजीब बात, आपके कान के अंदर जैसे कोई लिखावट हो। मैंने आईना मांगा, कान के अंदर छोटे अक्षरों में लिखा था, मैं अभी भी सुन रही हूँ। राहुल, अब भी जब मैं अकेला होता हूँ, मेरे कान में वो फुसफुसाती है, कभी कभी तुम्हारे कान में भी आएगी, क्योंकि जो एक बार बुलाता है वो कभी नहीं छोड़ती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।